सो वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी चाहिए और आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको और देने पड़ेंगे, कहाँ पर जाना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बेसिकली सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसके बाद का प्रोसेस, यानी कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिया आपने, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने ऑनलाइन फॉर्म निकाल लिया है, इसके बाद आपको जाना होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में। जो भी नज़दीकी ब्रांच आपके पास पड़ती है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा उस फॉर्म को लेकर, साथ ही साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर। डॉक्यूमेंट्स कौन से? पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट और उनकी फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्रांच आप कैसे सर्च करोगे, तो आप सिंपली गूगल मैप में सर्च कर सकते हो कि आपके आसपास कौन सी ब्रांच है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक है, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको 2 फॉर्म और दिए जाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्म होगा आपका एक तहसीलदार से अप्लाई, मतलब फॉर्म भरवाने वाला, या फिर आपका जो पार्षद है उससे भरवाने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। एक तरह से मान लो एक करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का होगा वो। उसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, अपने बारे में लिखना पड़ेगा और उसको अपने पार्षद के पास जाकर आपको वहाँ पर अटैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब दोस्तों ये होता है, एक तरह से मान लो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो, उसका मतलब ये हो जाएगा कि पार्षद ये जानता है कि भाई आप यहाँ पर रहते हो, इतने सालों से रह रहे हो और आपका करेक्टर वगैरह ठीक है, इस टाइप की वो मोहर मार देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पार्षद की बात करूँ तो वो आसानी से मार देता है, इसमें कोई भी वो आनाकानी नहीं करता, आसानी से वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्म तो आपको ये वाला मिलेगा। सेकंड फॉर्म दोस्तों आपको मिलेगा आपके पड़ोसियों का, मतलब रेफरेंस के रूप में आपको 2 लोगों का, कम से कम 2 लोगों का रेफरेंस देना पड़ेगा। उनकी फ़ोटो लगेगी दोस्तों, और साथ ही साथ उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड वहाँ पर लगेंगे। ठीक है, फ़ोटो बेशक आप छोड़ सकते हो, फ़ोटो नहीं है कोई बात नहीं, पर पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका वहाँ पे लगेगा उनका रेफरेंस का। ठीक है, तो उसमें रेफरेंस का मतलब होता है आपके आसपास के पड़ोसियों, मतलब जो आपके आसपास रहते हैं उन पड़ोसियों के आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप दोगे पड़ोसियों के, उन पर भी उसके साइन करवा लेना। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्म मिलेगा आपका, उस फॉर्म में भी आपको उनका नाम भर के और क्या काम करते हैं, कितने सालों से जानते हैं, जो भी सब कुछ भर के आपको उनके साइन वहाँ पर भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके दोस्तों आपको पूरा अपना एक फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी, एक 2 पड़ोसियों के, और ये MLA वाला कागज़ जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो, ये सब तैयार करके आपको फिर से पहुँचना पड़ेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके बाद आपके फॉर्म को जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू दोस्तों कम से कम आपका 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। वैसे 1 हफ्ते में हो जाता है, पर 10-15 दिन आप मान के चल लीजिए, 10 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू आप ही के घर पे आप बैठ के दे सकते हो, या फिर आपकी दुकान है वहाँ पर बैठ के दे सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से दे सकते हो, या फिर अपने कंप्यूटर के माध्यम से दे सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में दोस्तों क्या होता है, सामने, मतलब क्योंकि लाइव इंटरव्यू होता है तो आपको अपने मोबाइल का, अगर आप मोबाइल से इंटरव्यू दे रहे हो तो मोबाइल का कैमरा आपको ऑन करना होता है। सामने से वो बंदे बैठे होते हैं और मतलब आप उनका फ़ोटो आ रहा हो, शक्ल आ रही होती है और सामने आप बैठे होते हो। ठीक है, वो आपसे ऑनलाइन ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से आपको एक बार में ही इंटरव्यू पास करना है बैंक बीसी का, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चनों का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उनको पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप तैयारी करके रखोगे तो आप किसी भी स्टेज पर रुकोगे नहीं, आप एक बार में पास होते चले जाओगे। ठीक है, बिना तैयारी के मत बैठना, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद दोस्तों जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा उसके बाद आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। ठीक है, करीब 3-4 दिन बाद आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच की तरफ से बताया जाएगा आपको फ़ोन पर कि सर आप पास हो चुके हो और आपको बैंक बीसी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका एक लिंक के थ्रू होगा। आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक मिलेगा आपको, और उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा, और टाइम वगैरह वो सब बता देते हैं कि भाई किस टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू देते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इंटरव्यू दोगे, जैसे कि आज आपका इंटरव्यू है, तो उस दिन कोशिश करना कि आप लाइट वगैरह प्रॉपर चला के रखो
और उजाले में बैठो, आवाज़ साफ़ आनी चाहिए आपकी, मतलब सब कुछ ओके करके बैठना ताकि आप फेल ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप पास भी हो गए, चलो ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसके बाद आपको दोबारा से मतलब बताया जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच के द्वारा कि आप पास हो चुके हो, आपको दोबारा से जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और देनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर मान लो, स्टैम्प पेपर या एफिडेविट आपको बना के देना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट पार्टी में होगा बैंक का नाम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और सेकंड पार्टी में होगा आपका नाम, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आप के लिए एक एफिडेविट जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप बैंक बीसी ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपको 2 फॉर्म और मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें एक मतलब 2 फॉर्म हो जाएंगे आपके गारंटर के, मतलब गारंटी देनी पड़ेगी आपको, दो गारंटर देने पड़ेंगे, वहाँ पर विटनेस लगाने पड़ेंगे। दोस्तों जो पहले आपने रेफरेंस बनाए थे, चाहे आप उनको लगा दो, चाहे आप नए यहाँ पर किसी नए बंदों को लगा सकते हो, मतलब नए बंदों को डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, बस जो जिनका भी आप गारंटी दोगे, मतलब जो आपके लिए गारंटी देंगे वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, बस एक चीज़ देख लेना। बाकी 40 या 50 किलोमीटर के अंदर के एरिया में जो भी हो आप उसकी गारंटी दे सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे केस में मैं रहता हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल, ठीक है, और मुझसे 10 किलोमीटर दूर मेरे दोस्त रहते हैं, तो मैंने अपने 10 किलोमीटर दूर के दोस्तों का रेफरेंस दिया था, उनको गारंटी के रूप में उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो वो चल गए थे। ठीक है, तो आप देख लेना, ऐसा नहीं है कि उसमें पड़ोसी ही देने हैं, रेफरेंस में पड़ोसी देने थे आपको पहले, पर गारंटी में कोई पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जानने वाला होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, बस जानने वाला आपको होना चाहिए, चाहे दोस्त हों आपके, चाहे आप जहाँ पर पहले किराए पर रहते हो या कहीं भी रहते हो, उनका भी चल जाएगा, पर 40-50 किलोमीटर के उस दायरे में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ेगा, और पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी पर उनके साइन भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। इसके बाद दोस्तों आपसे एक मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए जाएंगे, आपसे गारंटी दी जाएगी कि भाई हाँ आप मतलब काम कर रहे हो और सब कुछ आप टर्म एंड कंडीशन जानते हो, आपको बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से काम यहाँ पर होते हैं, कौन कौन सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं पैसे की, भाई कितने पैसे यहाँ पर लगने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, मतलब वो आपको अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो आपका अकाउंट है उसी में आपको 5,000 रुपये डालने पड़ेंगे, वहाँ पर वो अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा। वो अमाउंट आपके बैलेंस में दिखाई जरूर देगा, पर आप उसको निकाल नहीं सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो 5,000 रुपये वहाँ जमा कराने पड़ेंगे। इसके अलावा जब आपको आईडी दी जाएगी तो वहाँ पर 1,000 या 1,1100 रुपये का चार्ज आपसे और लिया जाएगा 1 साल के लिए, मतलब हर 1 साल आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिर्फ आपको एक बार ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको आईडी मिल जाएगी, उसके बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों कौन से काम करने हैं और पूरा प्रोसेस क्या है इसका, वो मैंने एक ब्लॉग में लिखा भी हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर इस सबको पढ़ सकते हो। और जो फॉर्म बताया मैंने आपको, जो 2 फॉर्म मिलेंगे, उन फॉर्म्स को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर पढ़ सकते हो और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों ये ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा दोस्तों। और एक चीज़ पक्की है दोस्तों कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बहुत ही आसानी से बैंक बीसी मिल रहा है, अगर आप कंपेयर करोगे किसी और बैंक की ब्रांच से। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी डाउट है आपको कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करके जरूर देना यार। थैंक यू वेरी मच।